वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों और विद्यार्थियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है, इस पर बोर्ड कक्षाएं के जो ऑनलाइन फॉर्म एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बोर्ड मेन एग्जाम 2024 के लिए पोर्टल पर जो है लिंक है वो उपलब्ध हो गया है। अब इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसा फॉर्मेट होगा, स्टूडेंट से क्या क्या जानकारी लेनी है, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ जैसे ये बोर्ड मेन साइट है, एग्जाम 2024 है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको विद्यालय जो भी लॉगिन है वहाँ पे आपको ले जाएगा और यहाँ से आपको जो भी विद्यालय है आपको यहाँ लॉगिन करना है। अब यहाँ जितने भी प्रपत्र आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, प्रेस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए आवेदन पत्र अग्रेषित करने हेतु अग्रेषण सूची मिल जाएगी। प्रपत्र 124 मिल जाएगा, प्रपत्र 129, प्रपत्र 131 जो भी है। अब जो डेट्स है वो आप एक बार और बता दूं कि जो सामान्य शुल्क है नियमित और स्वयं पाठी, उनके ऑनलाइन आवेदन भरने और चालान मुद्रित करने की अंतिम तिथि 13/9/2023 है। यानी ये जैसे आज से या फॉर्म शुरू हो चुके हैं तो 1 महीने तक फॉर्म चलेंगे। उसके बाद में चालान जो बैंक में जमा कराने की तारीख है वो 18/9/2023 है और नोडल केंद्र पे आवेदन जमा कराने की तारीख 23/9/2023। इसके अलावा अगर इस तारीख तक अगर नहीं भर पाते हैं तो दुगने शुल्क के साथ में नियमित और स्वयं पाठी के जो फॉर्म है वो 26/9/2023 तक भरे जाएंगे और जो भी बैंक में जमा कराने की तारीख 3/10 अंतिम होगी और नोडल केंद्र पे 9/10 यानी 9 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से जमा कराने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया जो भी शेड्यूल है। इसके अलावा जैसे आप यहाँ फॉर्म आपको जो भी चाहिए, प्रपत्र 33 है, फॉर्म 34 है, फॉर्म 125 वगैरह जो भी फॉर्मेट चाहिए यहाँ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं पूरी एक ही PDF में सारे फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं सारे फॉर्म। तो अब जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको सारे फॉर्म है, जैसे ये 18 पेज की PDF है, ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें जो ऑनलाइन परीक्षा के संबंधित जो दिशा निर्देश है उसमें सबसे पहले मैंने आपको बता दी कि सामान्य शुल्क के साथ अंतिम तारीख 13/9/2023 है। बैंक में शुल्क जमा कराने की तारीख 18/9 और चालान जो भी संग्रह केंद्र है, नोडल केंद्र है, वहाँ जमा कराने की 23/9 है। इसके अलावा अतिरिक्त शुल्क, एक अतिरिक्त शुल्क का मतलब जितना भी परीक्षा शुल्क है उससे डबल, जैसे मान लो 600 रुपये नियमित शुल्क है तो 1200 रुपये शुल्क के साथ में 26/9 तक आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। और उसी आवेदन को आप जैसे अंतिम तारीख है चेक बैंक में जमा कराने की, वो 3/10 तक आप जमा करा सकते हैं, उसका पेमेंट है वो। तो ये तो हो गया डेट्स। अब है कि शुल्क कितना होगा, तो जितने भी नियमित विद्यार्थी है परीक्षा शुल्क है 600 रुपये, स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए 650 रुपये और प्रायोगिक शुल्क 100 रुपये प्रति विषय प्रत्यक्ष देय होगा। यानी ऐसे विषय जिनमें प्रैक्टिकल है उनके लिए प्रति विषय जितने भी प्रैक्टिकल के विषय है, जैसे आर्ट्स में भूगोल के विषय तो 100 रुपये, अगर साइंस है और केमिस्ट्री फिजिक्स बायो वगैरह जो भी आपके प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट है तो उनके 100 रुपये प्रति विषय है वो अलग से दिए होंगे। अब जो फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, तो विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने की व्यवस्था है, यानी जो भी फॉर्म है वो सारे विद्यालय के द्वारा ही भरे जाएंगे। और इसके लिए बोर्ड की जो वेबसाइट है edu.board.rajasthan.gov, इस पर लॉगिन करना और विद्यालय लॉगिन करना। विद्यालय लॉगिन के लिए जो भी पासवर्ड वगैरह है वो गत साल के जो भी आपके पासवर्ड है विद्यालय के वही आपको काम में लेना है। अब इसका जो भी फॉर्म किस तरीके से भरना है तो उसका नमूना या फॉर्मेट है वो भी यहाँ वेबसाइट पर दिया हुआ है। इसके अलावा इस PDF में भी दिया हुआ है, तो वो आपको भरना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करके विद्यालय का प्रोफाइल है वो अपडेट करना है। और प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है, संस्था शाला प्रदान का नाम है, दूरभाष संख्या, मोबाइल नंबर और कराए गए शुल्क का विवरण अगर कोई है तो वो, बोर्ड से संबंधता, किन किन विषयों में संबंधता प्राप्त की गई है या क्रमवंती तारीख है, वर्ष है, और गत परीक्षा केंद्र कौन सा था, उससे कितनी दूरी है वगैरह, ये सारी जो भी सूचनाएं हैं वो आपको पहले तो प्रोफाइल भरना है। उसके बाद में एक एक स्टूडेंट का फॉर्म है वो भरना है। फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये विशेष रूप से आगे मैं बता दूंगा। इसके अलावा पात्रता प्रमाण पत्र की, अगर मान लो अन्य बोर्ड से कोई भी स्टूडेंट प्रवजित परीक्षार्थी को इस बोर्ड में पात्रता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है और इसके लिए राजस्थान बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी अन्य बोर्ड से प्रवजित छात्रों के शाला प्रदान ऑनलाइन पात्रता प्रमाण पत्र है निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार पूर्ति करके और चालान से शुल्क जमा करवा कर ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे और CBO से इसे प्रमाणित करावें। जो भी शुल्क, जो भी ये पात्रता प्रमाण पत्र है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करके ऑनलाइन ही प्राप्त करना है और CBO से प्रमाणित कराना है। और पात्रता प्रमाण पत्र के क्रमांक का सही उल्लेख आवेदन पत्र पर करने के पश्चात ही आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। और जिसका विवरण है वो विस्तृत विवरण प्रपत्र 33 के परिशिष्ट 2 में देखें, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा।
अब जैसे प्रोफाइल की बात थी, तो यहाँ जैसे आप ये पूरा है, इसको आपको जैसे लॉगिन करना है तो यहाँ स्कूल प्रोफाइल है, आपको अपडेट करेंगे। या मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो पेज खुजेगा स्कूल लॉगिन का। यहाँ आपको आईडी और पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के, कैप्चा कोड नहीं है, आईडी और पासवर्ड आपके जो भी विद्यालय बोर्ड के हैं वो आपको भरना है। और यहाँ भरने के बाद में इस तरीके से आपके विद्यालय का जो भी है वो नाम वगैरह आ जाएगा। अब यहाँ आपको अपने विद्यालय का जो भी प्रोफाइल है इसको आपको अपडेट करना है। तो यहाँ जैसे स्कूल प्रोफाइल पे आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से प्रोफाइल आपके जो भी डिटेल्स है वगैरह वो खुल जाएगी। इसमें विद्यालय का नाम, कोड नंबर वगैरह और जो भी आएंगी। अब जैसे अभी मैं खोल रहा हूँ तो इसमें कुछ डिटेल्स मिसमैच जा रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा साइड में प्रॉब्लम हो, या अगर नहीं है तो आपको जो भी एडिटेबल ऑप्शन है वो सारे एडिट करके इसको सही करना है। कुछ समय का, ये सेकंड का समय ले सकता है, इसको खोलने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो ये सारी डिटेल्स इसमें है कि उच्च माध्यमिक बोर्ड कौन से बोर्ड से संबंधित है, कब से हुई है, कौन कौन से विषय है, परीक्षा केंद्र से दूरी कितनी है, ये सारी। जैसे अभी ये साइड थोड़ी सी बिजी आ रही है, तो ये गत वर्ष का केंद्र कहाँ था, कितनी दूरी थी वगैरह, अधिकतम जो निकटतम नोडल कौन सा है, स्टूडेंट्स कौन कौन सी विषय के कितने स्टूडेंट है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ से आपको, ये पूरा प्रोफाइल है आपको ये अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद में यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है, और सबमिट करने के बाद ही आपको आगे का फॉर्म का जो भी वो ऑप्शन वगैरह वो खुलेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट करना है। उसके बाद में जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा था कि प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में आपको ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने अन्य बोर्ड से अगर 10वीं की है और वो 12वीं में एडमिशन यहाँ फॉर्म भरना चाहता है, या अन्य जो भी है, तो पात्रता प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, डाउनलोड करके सीबीओ से प्रमाणित करवाना है। उसके बाद में चेक लिस्ट है वो आपको प्राप्त करनी है। तो सभी आवेदन पत्र है उनको पहले आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में उसको एक चेक लिस्ट है वो प्रिंट करके चेक करवा लेना है। सभी जो एंट्रीज है, खास करके स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग वगैरह, क्योंकि इसमें जो बोर्ड परीक्षा में जो गलती हो जाती है वो बच्चे की ज़िंदगी भर है वो समस्या रहती है, और बार बार उसको कार्यालयों के वगैरह चक्कर काटने पड़ते हैं, या कई तरह के मिसमैच हो जाते हैं। तो आप अच्छी तरह से कोशिश करें कि आधार में, साला दर्पण में, जनाधार में, जहाँ भी हो, नाम है, स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सेम हो, ताकि उसको बाद में कोई समस्या नहीं आए। और ये भली बात चेक करके जो भी फॉर्म हो उस पर आप स्टूडेंट के साइन जरूर करवाएं, और परीक्षा से करवा करके उस डाटा को ऑनलाइन संशोधन करना है अगर उसमें कुछ गलती होती है तो। और उसके बाद में जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें चालान और अग्रेसन जो शुल्क है वो आपको, अग्रेसन जो लिस्ट है, सूची है, वो आपको प्रिंट करनी पड़ेगी। और चालान है वो आपके जैसे ICICI बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी है वो उपलब्ध रहेगा। वो चालान के 2 तरीके होंगे, आप जैसे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, इसके अलावा बैंक में जाकर के भी आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। जो भी तरीका होगा वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में परीक्षा शुल्क है वो 4 कॉपियों में चालान है वो आपको जमा कराना पड़ेगा। और बैंक द्वारा अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ट्रांजेक्शन नंबर आ जाएंगे, अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो चालान लेकर के आपको बैंक में जाना है, वहाँ से आपको 3 कॉपी तो आपको चालान की लौटा दी जाएगी, 1 कॉपी वो बैंक वाले रख लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। इसके बाद में चालान नंबर एंटर करने के बाद में फाइनल जो फॉर्म जो होगा उसको आपको प्रिंट निकाल लेना है, और प्रिंट निकालने के बाद में आपको उसको सेव करके रख लेना है। तो ये तो पूरा प्रोसेस है। अब इसमें जैसे ये फॉर्मेट है ये हर स्टूडेंट को देना है, और कोशिश करें कि स्टूडेंट क्लास टीचर की सहायता से फॉर्म भरें और स्कूल के रिकॉर्ड्स के भरें, ताकि कोई समस्या नहीं हो। और आधार नंबर एक बार जरूर चेक कर लें, आधार जनाधार में अगर कोई मिस्टेक है और विद्यालय में नाम सही है तो उसको आधार जनाधार को अपडेट करवाने के लिए उसको बोल दें, ताकि यथासंभव है वो भी अपडेट हो जाए। वैसे जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हो रहे हैं, तो अधिकांश स्टूडेंट के आधार जनाधार है वो सही हो चुके हैं। तो ये फॉर्म है, ये 10वीं के लिए है, जिसमें SR नंबर यहाँ आ जाएंगे, साला दर्पण का क्रमांक आ जाएगा, और इसके अलावा जो स्टूडेंट का नाम वगैरह, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है अंकों शब्दों में। ये वैसे आप ये फॉर्म है, इसको आपको यहाँ जो भी है वो फॉर्म आवेदन पत्र है, इसको 3rd लैंग्वेज वगैरह भरनी है। इसके अलावा इसमें जो भी सब्जेक्ट्स उसके लागू हो रहे हैं वो सब्जेक्ट्स यहाँ आपको भरने हैं। जेंडर है, मेल फीमेल है, माध्यम हिंदी, माध्यम इंग्लिश माध्यम जो भी है, CWSN की कैटेगरी में अगर कोई है तो वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। BPL है, यस या नो, अनाथ में EWS है, जो भी कैटेगरी लागू होती हो, जनरल है, OBC, ST SC जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। एड्रेस फील्ड करना है आपको। उसके बाद में स्टूडेंट का आधार नंबर एंटर करना है, जनाधार करना है, माता पिता की वार्षिक आय और माता पिता का मोबाइल नंबर, और शैक्षणिक योग्यता अगर 12वीं का भर रहे हैं तो 10वीं और 8वीं की जो डिटेल्स है वो भरनी है। इसके अलावा जैसे 10वीं का भर रहे हैं तो 9वीं, ये जैसे 10वीं का फॉर्म है, ये जैसे माध्यमिक का फॉर्म है, तो माध्यमिक के फॉर्म में आपको यहाँ जो भी डिटेल्स भरनी है 8वीं, 9वीं और 10वीं की भरनी है। तो 8वीं किस साल में की, कितने रोल नंबर थे, कितना रिजल्ट रहा, कौन से स्कूल से की, इसी तरह से 9वीं की और 10वीं में आपके ईयर आ जाएगा, रोल नंबर खाली छोड़ दें, रिजल्ट है वो अभी खाली छोड़ दें। तो जो भी लागू हो रहा है वो आपको भरना है। और इसके अलावा स्टूडेंट का फ़ोटो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो फ़ोटो यहाँ चिपका लें, उसका फ़ोटो खींच करके JPG में या PDF जो भी JPG में ही होगा वो आगे बता दिया जाएगा किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। स्टूडेंट के साइन है वो ब्लैक काली पेन से या मार्कर पेन से कराना है, ताकि उसका जो इमेज है वो सही तरीके से आए। और यहाँ संस्था प्रधान की मॉल लगेगी, विद्यालय का नाम होगा,
और इसके कुछ निर्देश है वो आपको ध्यान से देखना है कि जो अनिवार्य विषय उसके कोड नंबर आपको अच्छी तरह से याद रखना है। हिंदी का 01 है, अंग्रेजी का 02 है, इस तरीके से कोड नंबर जो भी है। और जो भी ये फॉर्म है उसमें आवेदन क्रमांक के पत्र क्रमांक 1 से 16 तक जो भी फॉर्म है, ये स्कॉलर नंबर, ये स्कूल का स्कॉलर नंबर यानी ऐसा रजिस्टर है, उसमें जो भी छात्र का क्रमांक वगैरह वो अंकित करना है, उसी के आधार पर नंबर या जो भी डिटेल्स भरनी है। और हो सकता है ऐसा नंबर इंटर करने के बाद में कुछ डिटेल्स शाला दर्पण से ऑटो फैच हो जाए, तो सबसे पहले आपको शाला दर्पण में सारी डिटेल्स एक बार सही कर लेनी है ताकि बाद में कोई समस्या नहीं रहे। और ख़ास करके 10वीं के स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी है। 12वीं में तो 10वीं में जो भी नाम चढ़ गया या जो भी करेक्शन करना था वो हो चुका होगा, 10वीं में ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी यहाँ विषय वगैरह जो भी कॉलम है वो सारे कॉलम आपको भर करके ये भरना है। सब्जेक्ट कोड यहाँ अनिवार्य विषय के जो भी दिए हुए हैं, तृतीय भाषा का कोड आप विशेष रूप से ध्यान रख के भरें। जहाँ संस्कृत है वहाँ 71 71 भरना है, उर्दू के लिए 72, गुजराती के लिए 73 वगैरह, ये जरूर देखें क्योंकि स्टूडेंट का थर्ड लैंग्वेज अगर संस्कृत है और आपने गलती से 71 की जगह 72, 73 या 74 या कुछ भी भर दिया तो आपके सारा गड़बड़ हो जाएगा। उस स्टूडेंट के जो थर्ड लैंग्वेज है वो कोई और पेपर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो भी अलग कोई व्यावसायिक ट्रेड है या वोकेशनल एजुकेशन है तो उसका जो भी पेपर है वो भरने हैं। इस तरह से ये 12वीं का फॉर्म है। इसमें स्टूडेंट के जो शाला दर्पण क्रमांक है, जो जैसे जो आईडी होगी स्टूडेंट आईडी वो भरनी है, स्कॉलर नंबर यानी ऐसा नंबर भरने, स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और श्रेणी जो भी है, कैटेगरी अगर मान लो जो भी है वो भरनी है। इसके अलावा जो भी आर्ट्स है तो आर्ट्स, साइंस है, कॉमर्स है, जो भी है फैकल्टी, उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट लिखने हैं। जेंडर है, CWSN है और जो भी आपके लागू होता हो, BPL, अनाथ, EWS, कास्ट क्या है, आधार नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह। फिर 10वीं की डिटेल, 11वीं की डिटेल और 12वीं की डिटेल। उसी तरह से फ़ोटो, साइन और जो भी है वो यहाँ आपको फ़ोटो चिपकाना है, साइन करवाना है ब्लैक पेन से और उसको वापस स्कैन करके आपको तैयार रखना है। अब इसमें कुछ निर्देश भी है किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो ये सामान्य निर्देश से हर साल आप भरते हैं और इसमें जो भी क्रमांक दिए हुए हैं वो आप जरूर देखें। जहाँ भी क्रम संख्या है वो क्रम संख्या किसकी क्या आएगी वो यहाँ इसमें दिया हुआ है। और इसमें जो भी फोटो वगैरह के संबंध में निर्देश है तो मैं वो आपको बता दूंगा। कोशिश करें कि जो भी छात्र है उसको नाम वगैरह वो सही भरें, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भरना है ताकि बाद में कोई समस्या नहीं आए। और ये जैसे प्रवेशिका का फॉर्म है, इसी तरह से ये प्रवेशिका का 2024 का फॉर्म है। तो ये तो हुए फॉर्म के जो भी फॉर्मेट्स है। इस तरह से ये वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का फॉर्म है, जो भी फॉर्मेट है वो यहाँ है, इसके निर्देश भी यहाँ दिए हुए हैं। जिस तरीके से जो भी सब्जेक्ट वगैरह है, और जैसे ये फॉर्मेट है, ये माध्यमिक केवल स्वयं पाठी विद्यार्थी यानी जो प्राइवेट स्टूडेंट उनके लिए फॉर्म है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो उनको जो भी विषय वगैरह है, अंक सुधार के लिए, अतिरिक्त विषय के लिए जो भी ये लागू होता है वो आपको यहाँ पढ़ना है। और ये फॉर्म है वो प्राइवेट स्टूडेंट उनके लिए। अब जैसे यहाँ स्वयं पाठी को कौन कौन से डिटेल ध्यान रखनी है उनके भी यहाँ निर्देश दिए हुए हैं, कौन से उनके विषय कौन से कोड सेलेक्ट करने हैं तो वो उनको ध्यान विशेष रूप से रखना है। इसी तरह से उच्च माध्यमिक का 12वीं की क्लास के जो भी स्वयं पाठी स्टूडेंट है उनका ये फॉर्मेट है, फॉर्म है, ये भर करके आपको जो भी स्कूल है जहाँ ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, नोडल स्कूल वगैरह, वहाँ आपको देना है और वहाँ से फॉर्म है वो उनकी ID से ही अपलोड होगा। ई मित्र से ये काम नहीं होगा। अब ये इसी तरह से प्रवेश आवेदन में वो ये प्रवेशिका 2024 का है, तो उसका जो भी आवेदन है इस तरह का फॉर्मेट होगा, जो सब में फ़ोटो साइन वगैरह सब में होंगे। और इसके जो भी निर्देश है वो भी यहाँ दिए हुए हैं, क्या क्या निर्देश है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। CWSN कैटेगरी वगैरह अगर है तो लागू हो तो उसको रखनी है, विषय कोड वगैरह ये दिए हुए हैं। इस तरीके से ये वरिष्ठ उपाध्याय का जो भी फॉर्मेट है और ये पूरी डिटेल्स यहाँ दी हुई है, क्या क्या आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और जो भी कैटेगरी लागू होती है उसको आपको ध्यान से भरना है। और फॉर्म भरने के बाद में आपको उसकी चेकलिस्ट जरूर निकालनी है। चेकलिस्ट निकाल करके जो भी स्टूडेंट है उनको एक बार चेक करवा लें कि जो भी डाटा फीड किया ऑनलाइन वो सही है या उसमें कुछ करेक्शन है। अगर करेक्शन है तो वहाँ जा करके आपको पहले करेक्शन करना है, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करके आपको जो भी फीस वगैरह है वो चालान है वो जमा कराना है। और चालान के जो भी नंबर वगैरह होंगे, ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह जो भी आएंगे वो जब फीड करेंगे तब आपका फाइनल प्रिंट है फॉर्म का वो है वो निकलेगा और उसको आपको प्रिंट करके संभाल करके अपने रिकॉर्ड में रखना है। तो ये पूरी जानकारी थी किस तरीके से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो भी 2024 के जो परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन है वो आपको भरने हैं। और इसमें अगर जो भी अपडेट वगैरह होगी या कोई भी नया सूचना वगैरह होगी तो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा। सारे फॉर्मेट से इस फॉर्म में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ जो इसकी जो मेन साइट है यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ सारे फॉर्मेट आपको, जैसे 33 फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ प्रपत्र 33 इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके फॉर्मेट है इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगा। जो इस तरह का जो फॉर्मेट है ये अधिकार पत्र वगैरह है, जो भी आपके फॉर्मेट चाहिए ये फॉर्मेट सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे। जैसे ये 22 पेज की पूरी PDF है, इसमें जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी।
इस तरह से इसको अगर मान लो जैसे दूसरा कोई फॉर्म आप चाहें, जैसे फॉर्म 34 चाहे फॉर्म 125, 127, जो भी फॉर्म आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। प्रेस नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो यहाँ से आप प्रेस नोटिफिकेशन है वो भी, ये प्रेस नोटिफिकेशन है आपके यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी बोर्ड फॉर्म के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।